मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। आजमगढ़ में अब नए जिलाधिकारी के रूप में विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा राजेश कुमार 31 मई से जनपद की कमान संभालेंगे और वर्तमान जिलाधिकारी आजमगढ़ एनपी सिंह 31 मई को सेवा निवृत्त हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजेश कुमार राजस्थान के अलवर जिले के निवासी हैं और 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो जनपद की बड़ी और नई खबर कही जाएगी, जो जनपद के लिए नए चेहरे के रूप में राकेश कुमार जिला की कमान संभालेंगे। जनता को उम्मीद है कि वर्तमान जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह के कार्यों और सोच को नए जिलाधिकारी राकेश कुमार गति प्रदान करेंगे। ये हमारे साथ आजमगढ़ में मंगलवार को 15 और लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन लोगों में सदर अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन भी शामिल है। आजमगढ़ ही नहीं, पूर्वांचल में किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के संक्रमित होने का यह पहला मामला है। अब डॉक्टर से इलाज कराने वालों की भी सूची बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि फ्लो क्लीनिंग की ओपीडी में डॉक्टर लगातार ड्यूटी कर रहे थे। यही नहीं, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आ रहे लोगों की सदर अस्पताल में ही जाँच हो रही थी। इन यात्रियों की जाँच के लिए भी डॉक्टर की ड्यूटी लगी थी। 59 वर्षीय डॉक्टर की सैंपलिंग 19 मई को हुई थी। एक हफ्ते के दौरान भी डॉक्टर लगातार ड्यूटी करते रहे। रिटायरमेंट की ड्यूटी पर खड़े डॉक्टर की कोरोना संदिग्धों की जांच में लगाई गई ड्यूटी भी कई सवाल खड़े कर रही है। जिले के बड़े अस्पताल के डॉक्टर के संक्रमित होने की खबर के बाद से स्वास्थ्य विभाग से लेकर प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्टर से मुलाकात करने वालों में न सिर्फ आम लोग हैं, बल्कि जिले के अधिकारियों का भी लगातार डॉक्टर से मिलना जुलना होता रहता था। अब सभी की लिस्ट बनाना और क्वारंटीन करने पर अधिकारियों का जोर है। तो वही आजमगढ़ में मंगलवार को एक दिन के अंतराल पर दूसरी बार इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आने से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 55 हो गई है। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 9 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 44 है। जिले में इसके पहले 21 मई को ही एक ही दिन में 16 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। 23 मई को 6 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 24 मई को 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस बीच मंगलवार को 15 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 19 मई को 82 कोरोना संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए गोरखपुर लैब भेजा गया था। इसमें से 15 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 67 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव है। उन्होंने बताया कि नए मरीजों को राजकीय मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। ये हमारे साथ आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के प्राणपुर गांव को कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद सील कर दिया गया। तो वही कोरोना से मृत व्यक्ति रघुनाथ के लड़के की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना संदिग्ध व्यक्ति रघुनाथ 15 तारीख को अपने गांव आया था। 3 दिन गांव में रहने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर अतरौलिया स्थित रामनाथ धनंजय पीजी कॉलेज के क्वारंटीन में भर्ती किया गया, जहां हालत बिगड़ती देख उसे आजमगढ़ क्वारंटीन में शिफ्ट कर दिया गया, जहां 22 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद आई रिपोर्ट पॉजिटिव निकली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन बनाकर 1 किलोमीटर परिधि के अंदर बांसबल्ली लाकर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा किसी को आने जाने की छूट नहीं होगी। तो वही पूरे गांव को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सैनिटाइज करवाया गया तथा गांव के अंदर रह रहे लोगों को कड़ी हिदायत दी गई कि लोग घरों से बाहर ना निकलें, शारीरिक दूरी का पालन करें, मास्क का प्रयोग हमेशा करें। क्या नाम सर? कृपा शंकर पांडे। आप स्थानीय निवासी हैं? जी हाँ। ये सर, ये रघुनाथ जी कब आए थे यहाँ पे? रघुनाथ यहाँ 15 तारीख को आए हैं लगभग 2:30 बजे जी। और 15 तारीख को 2:30 बजे आए, तब से फिर रहे, 16 को रहे, 17 को फिर यहाँ से 18 को सुबह इनको प्रॉब्लम हुआ तो ये गए पीजीआई, वहाँ चेक कराए तो वहाँ से फिर इनको क्वारंटाइन किया गया रामनाथ धनंजय में। 18 को वहाँ रहे, फिर 19 को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिए, चले गए आजमगढ़ में 19, 20 और 21 3 दिन रहे, फिर 22 को डेथ हो गई। सर, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपके क्षेत्र में इसका क्या भय है कि क्या दहशत? भय तो सर व्याप्त ही है, और हम लोग मोदी जी का जो कार्यक्रम चल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग और सारी क्रियाएं, उन सब से हम लोग बहुत खुश हैं और उनका पालन भी कर रहे हैं। और भय तो समझिए इतना व्याप्त है कि अब क्या कहा जाए, हर आदमी डरा हुआ है और सब लोग जो है अपने अपने घरों में बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई गलत कदम उठा रहा है। सर, आज आपका गांव सील किया गया है, कहाँ से कहाँ तक सील किया गया है, लगभग इसके बारे में बताइए। सर, हमारे दरवाजे से और इधर शैलेश सिंह जो मेन रोड जाता है अतरौलिया के लिए, उस मेन रोड तक, पीछे अद्या डॉक्टर एक हैं उनके घर से,
ये सारा पूरा सील हो गया। क्या आपको दिशा निर्देश दिया गया है कुछ कि ये आप कंटेनमेंट जोन के अंदर रहेंगे या क्या कहा गया? हाँ, क्या बताया गया सर आपको? उन्होंने बताया कि मतलब आप लोग अपने घरों में रहिए, कोई भी आदमी उधर न जाए और एक दूसरे से हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और कोई किसी से टचिंग ना हो, ये सारी चीज़ें हिदायत दे के। आजमगढ़ जिला अधिकारी ने बताया कि मनरेगा में 1767 ग्राम पंचायत में कुल 1,02,21 श्रमिक कार्यरत हैं। जनपद में अभी तक 10,01,707 मानव दिवस का सृजन किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 14.27% तथा आज तक के लक्ष्य के सापेक्ष 91% है। प्रवासी श्रमिक 15,017 को मनरेगा कार्य पर लगाया गया है। 15,017 श्रमिकों को मनरेगा कार्य पर लगाया गया है। अभी तक उन्हें 2,10,238 दिवसों का कार्य दिया गया है। वर्तमान में जल संरक्षण व वृक्षारोपण के कार्यों को कराए जाने व प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्राथमिकताएं दिए जाने तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्य पर 100 श्रमिक लगाए जाने हेतु खंड विकास अधिकारी को दिए गए हैं। नगर पंचायत महाराजगंज में जेठ की तपती धूप और गर्मी में प्यास बुझाने के लिए वार्डों और चौराहों पर पानी की मशीन लगी हैं, लेकिन किसी भी मशीन में पानी नहीं आता है। वहीं मशीनों के आसपास झाड़ियां उग गई हैं। वहीं कहीं कहीं पर मशीनों को चौराहों से उखाड़ भी दिया गया है। इस दशा में राहगीर पानी के लिए मशीनों की तरफ देखते हैं और निराश होकर पेड़ की छांव देख राहत लेते हैं। वहीं नगर पंचायत के चयनित और जिम्मेदार अध्यक्ष और सभासद पर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पानी उठा रहा है, का मशीन लगा दी है दुनिया के, एके उखाड़ के फेंक देगी। ये हमारे साथ आयुक्त आजमगढ़ मंडल श्रीमती कनक त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ग्रामों में गठित ग्राम निगरानी समिति के कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर समस्त मंडलीय अधिकारियों को ग्राम निगरानी समिति के संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने हेतु एक सेट उपलब्ध कराया गया। आयुक्त ने समस्त मंडलीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम निगरानी समिति द्वारा किए गए कार्यों के विभिन्न बिंदुओं पर सूचना प्रतिदिन 6:30 बजे तक उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि समस्त मंडलीय अधिकारी जनपद का नाम, विकासखंड का नाम, ग्राम का नाम, ग्राम प्रधान सचिव का नाम, जिनसे जानकारी प्राप्त की गई, होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की संख्या, सावधानियों के संबंध में अवगत कराया गया है या नहीं, पोस्टर लगाए गए हैं या नहीं, क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन किया गया है या नहीं, कोरोना के संदिग्ध लक्षण नजर आ रहे हैं या नहीं आदि बिंदुओं के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही आयुक्त ने आरोग्य सेतु ऐप के डाउनलोड करने की प्रगति इच्छा होने पर सराहना किया। उन्होंने समस्त मंडलीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के कार्यों में और मेहनत करने की जरूरत है। उन्होंने यह निर्देश दिए कि होम क्वारंटाइन हुए व्यक्तियों के घरों पर फ्लायर प्रत्येक दशा में चस्पा होना चाहिए। इस अवसर पर संयुक्त विकास आयुक्त PN वर्मा, अपर आयुक्त वंश बहादुर वर्मा सहित समस्त संबंधित मंडलीय अधिकारी उपस्थित रहे। ये हमारे साथ निस्वा इंटर कॉलेज आजमगढ़ एक अल्पसंख्यक विद्यालय है। इस विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय की शिक्षिकाओं को 29 व 29 मई 2020 को विद्यालय में बुला रही है, जबकि कोरोना संक्रमण के कारण पूरे देश और प्रदेश के विद्यालय बंद किए गए। इसके पूर्व 24 मई 2020 के पश्चात लॉकडाउन की स्थिति में विद्यालय की शिक्षिकाओं को बुलाकर 9 बजे से 3 बजे तक विद्यालय में बुलाकर बैठाई रही। विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा लॉकडाउन की स्थिति में पूरे प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक स्थल एवं 30 जून तक कोई भी सभा आयोजित नहीं हो सकती है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। सभी शिक्षिकाएं अपने अपने गृह जनपद में चली गई हैं। आवागमन के साधनों का भी अभाव है। ऐसी स्थिति में प्रधानाचार्य का यह कार्य देश की सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात भी विद्यालय में बुलाना प्रधानाचार्य का यह कार्य घोर आपराधिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस तरह का कहना नरेंद्र सिंह का है। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं नरेंद्र सिंह। इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ एक अल्पसंख्यक संस्था है। इस विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा टेलीफोन करके 29 से 29 मई 2020 को विद्यालय में सभी शिक्षिकाओं को बुलाया जा रहा है। इसके पूर्व भी जब लॉकडाउन लगा था 24 मार्च के बाद, यह विद्यालय में शिक्षिकाओं को बुला करके 9 बजे से 3 बजे तक बैठाई रहती थी। इस प्रकार लॉकडाउन की स्थिति में जब सभी शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक स्थल और 30 जून तक सभी सभाएं स्थगित कर दी गई हैं, प्रधानाचार्य का यह कृत्य घोर आपराधिक प्रवृत्ति का है और यह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। तत्काल
जिला प्रशासन इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा करके आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ ये हमारे साथ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश के अनुपालन में कप्तानगंज पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक ब्रह्मदीन पांडे मैदल बल सहित क्षेत्र के दुकानों का निरीक्षण किया। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने वाहनों का चालान किया और लोगों को लॉकडाउन के नियमों के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद की पुलिस ने नगर क्षेत्र में हुए किराएदार दंपत्ति की हत्या के मामले में मकान मालिक के पुत्र निशित राय को जामा मस्जिद तिराहे से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अग्रिम कार्रवाई हेतु न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। वहीं अहिरौला थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है तथा सरायमीर थाना की पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इसी के साथ ही जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु 28 व्यक्तियों के विरुद्ध सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है।